नमस्कार, कार्यक्रम है इनसाइट। मैं हूं ब्रजेश व्यास। बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के पूर्ण बजट पर जो आज बुधवार को पेश हुआ विधानसभा में। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2 घंटे 51 मिनट के इस बजट में उन्होंने कोशिश की समाज के सभी वर्गों को और सभी क्षेत्रों को शामिल करने की। उन्होंने पानी, बिजली, आधारभूत सुविधाएं, शहरी और ग्रामीण विकास, किसान से लेकर कर्मचारी तक और बच्चों से लेकर विकास तक सभी को रेखांकित किया। बजट में अमूमन राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हर बार 5 साल और 1 साल का बजट बनता है, लेकिन इस बार जो बजट पेश किया गया, सरकार ने कहा कि उनकी नजर में ये एक विजन 2047 का है, यानी 2047 तक किस तरह का प्रदेश बने, इसको लेकर इस बजट की संकल्पना की गई और उसी के अनुसार ये बजट बना। बहरहाल और सालों से अलग क्या है बजट में और क्या फोकस रहा, तो हम इस पूरे बजट में देखते हैं कि वित्त मंत्री दिया कुमारी सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की भी मंत्री हैं, तो उसकी झलक इसके अंदर दिखाई दी। और बजट में शहरी विकास को लेकर बड़ा बजट शहरी विकास के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए रखा गया, उसकी झलक मिली। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सड़कों का जो जाल बिछेगा, उसकी झलक इसमें दिखाई दी। महिला रोजगार से लेकर जिस तरह से लखपति दीदी की योजना बनाई गई, तो उसी के साथ कर्मचारियों को जिस तरह से पेंशनर्स को लाभ देने के लिए इसमें घोषणा की गई, तो वहीं आरजीएचएस में अब सास ससुर और माता पिता को शामिल करके राहत देने की कोशिश की गई। किसानों को सस्ता ऋण और पहले ऋण अदायगी ना होने पर सीज और कुर्की जैसी कार्रवाई से भी यहाँ राहत प्रदान की गई। बहरहाल बात करें इस बजट में, तो वित्त मंत्री ने सर्वजन हिताय के 10 संकल्प भी दोहराए, जिनमें से राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का उनका एक संकल्प भी इसमें शामिल था। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो बात इस बजट में देखने को मिला, हर बार शायद राजस्थान की राजधानी जयपुर को लेकर उतना फोकस दिखाई नहीं दिया जितना इस बार दिखाई दिया। और राजधानी में आधारभूत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को जबरदस्त गति मिलने की संभावना है। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी बजट को लेकर, उन उम्मीदों पर ये राजधानी में विकास को लेकर खरा उतरा। एलिवेटेड रोड हो, फ्लाईओवर हो, जहां दिक्कतें थी ट्रैफिक को लेकर, उस पर फोकस किया गया। और बड़ी घोषणाएं यहाँ इमली फाटक पर फ्लाईओवर को लेकर हो, या फिर कलेक्ट्रेट से लेकर राजमहल होटल तक के चौराहे पर एलिवेटेड रोड को लेकर हो, आए रोज जाम लगते हैं, परेशानियां होती है, उसको राहत देने की घोषणा की गई हो, या फिर अंबेडकर सर्किल से लेकर जवाहर सर्किल तक जिस तरह से एलिवेटेड रोड बनाने के बाद जो तस्वीर राजधानी की उभरेगी, वो शानदार होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चिकित्सा का क्षेत्र में बड़ी भर्तियां, चिकित्सा पुलिस दोनों में बड़ी भर्तियों की घोषणा की गई। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी पर चोट करते हुए 4 लाख नौकरियां देने की बात की गई है 5 साल में, यानी हर वर्ष 1 लाख नौकरियां देने की बात इस बजट में की गई, जो मुख्य नजर आती है। इसके साथ साथ हम बात करें अगर एनर्जी सेक्टर में, तो सोलर पर पूरा जोर सरकार ने दिया, और सोलर पर जोर देने के साथ साथ ग्रामीण विकास की, या हम इसके पूरे राजस्थान के विकास की बात करें, तो एक बहुत अच्छी बात रखी कि अब निर्यात के लिए हर जिले में एक उत्पाद को निर्यात के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी। ये भी आने वाले समय के लिए एक बड़ा कदम नजर आती है। बहरहाल बजट में सभी वर्गों को शामिल किया, सभी जगहों को शामिल किया। हर जिले में एक ने एक मंदिर ऐसा लिया जिसके विकास से वहां पर जाने वाले यात्रियों से लेकर लोगों को सुविधा मिले और संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो। बहरहाल बजट को लेकर जिस तरह से वहां स्टाम्प ड्यूटी में छूट देकर विकास को एक नई गति देने की और कोशिश की गई, तो उसी के साथ सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी बड़ी कोशिश रही। बहरहाल बजट के यही मुख्य बिंदु थे। हाजिर होंगे नए मुद्दे पर अगली।